नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह के खेल मैदान पर नहीं है बेटियां सुरक्षित, शर्मसार दमोह। दमोह कलेक्टर के प्रयासों से दमोह में लगाया गया पहली बार पुस्तक गणवेश मेला। अभिभावकों ने किया प्रशासन को धन्यवाद। पुजारी पुरोहित संघ की बैठक संपन्न, जन्म भी हो गया एक बड़ा आयोजन। अंडे बेचने वाले को 6 करोड़ जीएसटी देने का नोटिस, परिवार परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह के खेल मैदान पर बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उसने दमोह को शर्मसार कर दिया। आइए देखते हैं इस खबर में आखिर क्या हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ ही दमोह में एक विशेष आयोजन किया गया। हॉकी लीग का आयोजन किया गया। स्मिता हॉकी स्टेट लीग का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर वुमेन एवं सब जूनियर वुमेन आमंत्रित किया गया। खिलाड़ियों के द्वारा मैदान पर अपना पसीना बहाया गया। गर्ल्स टीम थी, प्रदेश भर से गर्ल्स टीम में दमोह पहुंची थी। काफी बड़ा ये आयोजन दमोह में किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय स्तर पर लोगों को नहीं थी, जिसके चलते दर्शक यहां पर नहीं पहुंचे। केवल गणमान्य नागरिकों को यहां पर जिन्हें आमंत्रित किया गया था, चंद लोग ही यहां तक पहुंचे और दर्शकों से ये स्टेडियम खाली रहा। पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। दमोह शहर में बेटियां आई हैं। प्रदेश भर की बेटियां एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर हॉकी खेल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर बेटियों के ऊपर अभद्र कमेंट किए गए, यहाँ तक कि गालियां भी दी गई। बेटियां जहाँ खेल रही हैं तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एक टीम खड़ी हुई थी जो खिलाड़ियों की वेशभूषा में नजर आ रही थी। इनके द्वारा काफी गंदे गंदे कमेंट यहाँ पर किए गए। हम इनके चेहरे इसलिए नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ये अधिकांश खिलाड़ी हैं। इनके चेहरे हम दिखाएंगे तो ये यहीं पर बेनकाब हो जाएंगे कि दमोह में बेटियों के साथ क्या हुआ है। संपूर्ण प्रदेश में ये खबर लगातार फैल रही है कि दमोह में जो टीमें पहुंची थी, यहाँ के जो खिलाड़ी थे या यहाँ पर जो मौजूद युवा थे, उनके द्वारा काफी भद्दे कमेंट किए गए। यही 12 नंबर अपनी
भाई मैं रोजे से हूँ, मैं बैठा हूँ। टूर्नामेंट प्रभारी शेख अंसार से जब हमने चर्चा की तो उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने अपने वॉलंटियर को यहाँ पर पहुंचा दिया है। हमारे अतिथि आ रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर वॉलंटियर मौजूद नहीं थे। वहीं वह भी मानते हैं कि यह सब गलत हो रहा है। हैं आप? मेरा नाम शेख अंसार है और इस आयोजन समिति का मैं प्रभारी हूँ। सर, ग्राउंड पे मैच चल रहा है, बच्चियों से कमेंटबाजी की जा रही है, सभी कहाँ तक उचित है? क्या ये व्यवस्थाएं हैं आपकी टीम की? नहीं, ये अनुचित है। यदि ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि अभी फाइनल मैच है, हमारे गेस्ट आ रहे हैं, मुख्य अतिथि आ रहे हैं, सारे वॉलंटियर मैच के अंदर व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं। और जैसा कि आपने जानकारी दी है, तो तुरंत हमने अपने वॉलंटियरों को वहां पहुंचा के और इस अव्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया। सर, बाहर से जो टीमें आई हैं, संदेश दमोह का नाम खराब होगा। निश्चित रूप से ये दमोह की आपकी जो हॉकी टीम है वो बहुत गंदे कमेंट बच्चियों को कर रही हैं, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये पूरी रूप से अनुचित है। ये व्यवस्थाएं हैं आप पर अनुशासन, अगर टीम के कोई खिलाड़ी हैं तो उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी और उन पर कड़े से कड़े उनको जो दंड होगा विधिवत वो दिया जाएगा। ये व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? बच्ची भी सुरक्षित नहीं है खेल ग्राउंड पर? सुरक्षित हैं। आप विगत 8 दिनों से इस पूरे टूर्नामेंट को कवरेज कर रहे हैं और मैं जहां तक मैं आपको यहाँ विगत 8 दिन से देख रहा हूँ और ये पहली मर्तबा आपसे मैं ये शिकायत सुन रहा हूँ। हो सकता है ये जोश और जज्बात में लोग कमेंटबाजी कर रहे हों या किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, और कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो आयोजक मंडल के सदस्य थे, लगातार जो अतिथि यहाँ पर पधारे, हमने तमाम लोगों से चर्चा की कि उन्हें किस तरह से ये मैच लगा है। साथ ही यहाँ पर दर्शक नहीं है तो उनका क्या कहना है ये भी। दर्शकों की संख्या बहुत कम है ग्राउंड में, दिख ही नहीं रहे। धीरे धीरे दर्शक बढ़ रहे हैं और हॉकी में एक्चुअली ये क्या है, ये भारत सरकार का महिला सशक्तिकरण और महिला दिवस के अवसर पर ये बहुत अच्छा कदम है, जिसमें महिलाओं को बढ़ाने के लिए वो एक निचले स्तर से इस हॉकी प्रतियोगिता को आयोजित कराने के लिए हमें कहा गया है और हम उसे करा रहे हैं, जिससे कि जो हमारे बिगनर्स हैं जो 2-3 साल के ऊपर काफी ऊपर आएंगे और हमारी गर्ल्स हॉकी का भी स्तर हिंदुस्तान में बहुत अच्छा बढ़ेगा। क्या प्रचार प्रसार नहीं हुआ? क्या दर्शक दिख ही नहीं रहे ग्राउंड में? स्टूडेंट के प्रचार प्रसार हुआ है दर्शक अपने अपने सभी पेपरों में आया है, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है सारा और चैनलों में चल रहा है। पब्लिक अपनी सुविधा के अनुसार आती है जाती है, ये तो पब्लिक है। और मेन हमारा उद्देश्य है इस मैं करीब 40-45 साल के बाद में आ रहा हूँ। पहली बार जब मैं आया था, यहाँ पर हॉकी का टूर्नामेंट हुआ करता था यहाँ पर दमोह में, ऑल इंडिया टूर्नामेंट, और उसके बाद में यहाँ, और मुझे आके बहुत खुशी हो रही थी। ये पीछे की तरफ आपके यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है और इतना खूबसूरत माहौल है। हॉकी इंडिया जो है वो इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे में आपको मालूम ही होगा कि हॉकी इंडिया की जो लड़कियों की भी एक लीग उन्होंने शुरू करी है, और ये इस तरह से लड़कियों की जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इस बार पूरे हिंदुस्तान में, वो भी वुमेन हॉकी को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। एक और आयोजक मंडल काफी खुश था कि इतना बड़ा आयोजन दमोह में किया गया। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से कमेंट सामने आए हैं उसे देखकर सभी शर्मसार हैं। बेटियों के साथ ये सब क्या होता रहा और प्रशासन आंखें बंद करके क्यों यहाँ पर मौजूद रहा? किसकी गलती है? दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही इन खिलाड़ियों को भी नसीहत लगनी चाहिए कि सभी के घर में बेटियां होती हैं, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, और इस तरह से
जब उनके ऊपर कमेंट किया गया तो निश्चित रूप से दिल दुखी होता है और दमोह की जो छवि प्रदेश स्तर पर जाएगी वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। ऐसे में देखने लायक होगा जिस तरह के कमेंट किए गए, ऐसे में अब अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। दमोह जिले के लोग काफी परेशान थे। प्राइवेट स्कूलों में जमकर लूट होती थी पुस्तकों के नाम पर, कापियों के नाम पर और ड्रेस के नाम पर। लगातार कुछ निर्धारित स्टेशनरी से जाकर ही इन तमाम चीज़ों को खरीदना पड़ता था। निर्धारित दुकानें थीं जहां पर जमकर कमीशन खोरी होती थी। दमोह कलेक्टर के द्वारा कुछ ऐसी पुस्तकों को भी पकड़ा गया था जिनके लिए बताया गया था कि इनमें जो नंबर डला हुआ है वह फर्जी है। कार्रवाई भी तय की गई थी। अब दमोह में पुस्तक एवं गणवेश मेला लगाया गया है, जहां पर अभिभावकों का मेला नजर आ रहा है। अपने बच्चों के साथ किताबें खरीदने के लिए वे पहुंच रहे हैं, गणवेश खरीद रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर स्टेशनरी संचालकों के द्वारा दुकानें लगाई गई हैं। काफ़ी कम कीमत पर अब लोगों को पुस्तकें एवं कापियाँ, रजिस्टर, स्टेशनरी के अन्य सामान जो है वो मिल रहा है। जो सेट पहले 5,000, 7,000 और 6,000 का आता था, लोगों को बमुश्किल 1,000-1,200 रुपये में मिल रहा है। ऐसे में लोग ये मानते हैं कि पहले इन्हें लूटा जा रहा था, अब इन्हें दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के प्रयासों से इस लूट से बचाया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं तो इतनी फीस बच रही है कि उनकी एडमिशन की फ़ीस फ्री हो जाएगी। काफ़ी धन्यवाद दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के जो नियम थे अब दमोह में लागू हुए, जिसके बाद ये मेला आयोजित किया गया। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं लोग। आप यहाँ आए थे, आज यहाँ मेला लगा हुआ है। जी जी, इससे क्या फायदा आपको समझ में आ रहा है? इससे सर हमें ये समझ में आया कि जो मैंने आज यहाँ पर लिया है सेट, वो 1,200 रुपये का पड़ा पूरा। मैं कापी के, मैं कवर के, मैं रोल के, और साथ में उन्होंने पेन भी दिया है। वो बाजार में खरीदते थे 200-250 रुपये की एक बुक आती थी। बच्चों को परेशानी ज़्यादा थी, बहुत महंगी मिलती थी। तो एक किताब आज ले ली, एक किताब 2 महीने बाद ले ली। यहाँ पर हमारे लिए पूरी इकट्ठी मिल गई, 1,200 रुपये मिली है। मतलब बहुत अच्छा इंतजाम है और बहुत अच्छी योजना है ये। इसी तरह से किताबें चलानी चाहिए। योजना इसी तरीके से चले ना तो बहुत से लोगों को फायदा होगा और हम लोगों को भी जो आर्थिक स्थिति है वो भी हमारी सुधर जाएगी। भाई आज जिस तरह से यहाँ मेला लगा है, इससे क्या फायदा होगा हमारा? आम आदमी को बहुत फायदा है, क्योंकि जो स्टेशनरी से सेट वगैरह लेती थी तो 6,000 रुपये 7,000 रुपये तकरीबन में आता था स्कूल का, और यहाँ पे 1,200-1,500 रुपये में मिल रहा है तकरीबन। तो क्या माना जाए कि काफ़ी कमीशन का खेल चल रहा था, जो बंद हो गया था, लोगों को राहत मिली? बिल्कुल, कमीशन टोटल स्कूलों का बंद हो गया। राहत मिली है? बिल्कुल राहत मिलेगी, सभी को राहत मिलेगी। क्या चाहते हैं इसी तरह से मेले आयोजित होना चाहिए? बिल्कुल, हर वर्ष होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दशरथ पटेल। दूसरी क्लास की बुक लेने आए थे तो 3 बुक बस मिली है हमारे यहाँ, और बाकी बुक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, क्या कह रहे हैं? उनसे पूछा कि ये 3 बुक बस मिली है तो बोल रहे हैं कि 3 ही बस है मिली है। बाकी फिर सर से पूछने जाकर कॉल लगा कर 3 बुक बस मिली है और बाकी कहाँ मिली? किस स्कूल में बच्ची पढ़ती है? ऐसे स्मार्ट स्कूल है सिंगापुर हटादागे के पास। 3 ही बुक मिली है, लगनी चाहिए कितनी थी आपको? शायद अब पूछ गए 6 या 7 लगती है, 3 बस मिली है। बाकी सर से अभी जाके कॉल करके पूछेंगे भैया 3 बस मिली है, बाकी कहाँ मिलेगी, कौन सी स्टेशनरी मिलेगी, तो वहाँ जाके खरीदेंगे। तो सभी पुस्तक विक्रेता, सभी स्टेशनरी विक्रेता यहाँ पर आएंगे। जो लोग अपनी सहमति दे रहे हैं वो सब आ रहे हैं। तो किसी प्रकार की मोनोपोली या कार्टेल बनने की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती है, नंबर 1। नंबर दूसरा, यदि आज पेरेंट्स को कोई असुविधा हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए भी ये पहला अवसर था, पहला प्रयोग था। हम आज के एक्सपीरियंस के आधार पर चीजों को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो किताबें यदि मान लीजिए अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो उनको अवेलेबल कराने का प्रयास किया जाएगा बात करके। और ये तो अभी शुरुआत है, हम एक बार और पुस्तक मेला अभी लगाएंगे, तो किसी को ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और स्कूलों को भी हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल
किसी भी तरीके से बच्चों को बाध्य नहीं कर सकता कि तुम 4 दिन में किताब लाओ कि 5 दिन में किताब लाओ। जब किताबें अवेलेबल होंगी तभी बच्चों को मिलेंगी और बच्चे लेकर के आएंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। पुराने जिला शिक्षा कार्यालय में श्री हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर पुरोहित एवं पुजारी संघ की बैठक संपन्न हुई। यहां पर सभी ने निर्णय लिया कि जो भी ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं उनका यज्ञोपवीत किया जाए, एक विशेष संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाए। दमोह के जिला शंकर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। अप्रैल माह में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खास बात यह है कि ब्राह्मण समाज ने किसी अन्य समाज से किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर दिया है। तमाम जो यहाँ पर खर्चा होगा वो पंडितों के द्वारा स्वयं दिया जाएगा। आज काफ़ी बड़ी राशि भी एकत्रित की गई है, सभी के द्वारा स्वयं से दान दिया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पंडित महेश पांडे के द्वारा जानकारी दी गई, साथ ही रवि शास्त्री एवं अन्य उपस्थित पंडितों के द्वारा भी जानकारी दी गई। पता है किस संबंध में ये बैठक थी? आज हमारे श्री हनुमान जी मंदिर जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पौरोहित एवं पुजारी संघ के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय गर्ग जी एवं अन्य संरक्षक मंडल एवं सभी कार्यकारिणी एवं सदस्यगणों की उपस्थिति में आज का यह गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चैत्र शुक्ल द्वादशी तारीख 9 अप्रैल 2025 को सभी ब्राह्मण बटुक के यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम रखा जाए, इस विषय में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया एवं यह भी तय किया गया कि यह कार्यक्रम हमारे सभी विप्र बंधुओं के सहयोग से ही आयोजित होगा। इसमें किसी से कोई सहायता राशि नहीं ली जाएगी और एक भव्य आयोजन किया जाए, ऐसी रूपरेखा तैयार की गई। चर्चा आई थोड़ी सी, आज ब्राह्मणों का नंबर है दान करने का। ये बताया कि मतलब दान, ये तो नियम है, ब्राह्मण को सत्कर्म करना चाहिए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं और इनको वही करना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहलाते हैं। सावित्रोदज उच्चते, इसी ब्राह्मण को आज पुराने शिक्षाधिकारी कार्यालय में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में पुजारी पुरोहित कर्मकांड महासंघ की बैठक जिलाध्यक्ष पंडित अजय गर्ग जी के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें संपूर्ण जिले भर से पुरोहित गण पहुँचे थे, जिसमें कई सामाजिक निर्णय भी हुए हैं और एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है। जितने भी ब्राह्मण बालक हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर 9 तारीख को 9 अप्रैल को करने की सबकी सहमति बनी है। तो आगे भी कार्यक्रम करेंगे, ऐसी भी रूपरेखा तय हुई है। और हमारे बीच में माननीय संजय सरवरिया जी भी पहुँचे थे, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात रखी कि समाज में जो अति गरीब लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कन्याओं का विवाह करने में सक्षम नहीं है, तो उसमें भी उनकी जो उन्होंने बात रखी तो सबने सहमति प्रदान की और सब लोग मिल कर के यथायोग्य जो कन्याएं हैं उनके विवाह में सहयोग करेंगे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पति के बीमार होने पर उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। महिला के द्वारा लगातार उसकी सेवा की जा रही थी। जो भी सामान की जरूरत पड़ती थी महिला उसे लेने जाती थी। इसी बीच महिला से एक व्यक्ति के द्वारा अनुचित याचना की गई और पैसे देने की बात भी कही गई, जिससे महिला को काफ़ी गुस्सा आया। उसके द्वारा एक युवक को पकड़कर 3-4 थप्पड़ भी मारे कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिला चाहती है कि उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? हेलो भैया, हेलो। आप तो खुद क्या नाम है आपका? कौन को? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? पटेरा। क्यों परेशान कर रहे थे महिला को? क्या हो गया? होने का हुआ भाई यार, हमारी तरफ से गलती है,
क्या गलती हो गई हम आपसे? आपके पाँव पड़ रहे, सबके पड़ रहे। क्या गलती हो गई आपसे? तो गलती हमारे यहाँ से हो गई। क्या गलती हुई? गलती क्या हो गई? क्या बोला मोबाइल आपने? से हम बात कर रहे थे, तो 2000 चाहे के 4000। तो हमारे सिस्टर हैं। वो महिला बोल रही हैं, आपने उनसे बोला कि 2000 ले लो चलो, क्यों भैया? अब नहीं बोलना। अब वीडियो बना रहे आप, हमें नहीं बोलना। वीडियो में नहीं बोलना। क्यों परेशान कर रहे थे तो महिला को? देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकीर सीएन न्यूज। अंडे के ठेले वाले को 6 करोड़ का नोटिस दिया गया है। दिल्ली में रजिस्टर्ड कंपनी बताकर टैक्स बकाया देखा गया है। युवक बोला आज तक दिल्ली नहीं गया। 6 करोड़ की जीएसटी बकाया का नोटिस मिलने के बाद प्रिंस का पूरा परिवार परेशान है। दो में अंडे का हाथ ठेला लगाता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। प्रिंस सुमन को 6 करोड़ रुपए की जीएसटी भुगतान का नोटिस मिला है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विभाग के नोटिस में प्रिंस को दिल्ली में खुली कंपनी का मालिक बताया गया है। इस कंपनी के नाम पर करीब 50 करोड़ का कारोबार दर्ज है, जिसकी एवज में 6 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान बकाया है। आयकर विभाग पुलिस अधीक्षक सहित अन्य स्थानों पर उसके द्वारा इस बात की शिकायत भी की है और वह चाहता है कि उसके साथ न्याय किया जाए। इस संबंध में हमने प्रिंस सुमन एवं उनके परिवार से चर्चा की। क्या समस्या है आपकी? मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला, तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रिंस सुमन नाम है मेरा, मैं वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है, उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया, जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया। तो हम लोग वकील के पास गए, तो वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड काम हुआ है, जो कि क्या हम 60 करोड़ के लगभग का लेन देन हुआ है, और इसमें हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही। और अगर कोई इसमें गवर्नमेंट ने न्याय की जांच करके न्याय कदम नहीं उठाओ, तो हम लोगों को 10 परिवार का सदस्यों का परिवार है, इसमें हम लोगों को मरना निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इतना हम जीएसटी कहाँ से भरेंगे? इतना 60 लाख के लगभग, करीब 50 लाख के लगभग वकील साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड काम है, इतना बड़ा जीएसटी भरना पड़ेगा, लगभग 50 लाख के लगभग आ रहा हूँ समथिंग। बताओ हम लोग क्या करेंगे ऐसे? क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट आगे जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे। अन्यथा ये सब झूठे, किसी ने फ्रॉड काम किया, इसका दोषी और इसका जीएसटी हम क्यों भरे? कहाँ से भरेंगे हम? क्या नाम है आपका? कहाँ? हमारा नाम श्रीधर सुमन, हम 3 बार के पार्षद रहे। अब जनप्रतिनिधि हम नहीं चाहते हैं कोई किसी प्रकार का कहीं से हमारा जनता में ब्लेम लगे, हमारे ऊपर कहीं से कोई लांछन लगे, हमारे ऊपर कहीं से कोई कीचड़ उछले। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मतलब वो कर दिया, कहीं से आयकर विभाग ने इतना नोटिस बगैर सोचे समझे और हमारे ऊपर नोटिस दे दिया। हमारा लड़का और सब हम लोग मरने की कगार में हैं। वहीं प्रिंस सुमन के वकील से जब हमने चर्चा की, तो उनके द्वारा इस संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी गई। जानकारी मिली आपको कि इनके साथ कोई घटना घटी? ये श्रीधर सुमन जी मेरे पास 21 तारीख को आए थे। तो इनके यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 133 क्लॉज 6 में इनको नोटिस आया था। तो ये मेरे पास आए, तो मैंने उसको
खोल के देखा तो उसमें इनके बच्चे के नाम से 50 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर हुआ है। क्योंकि मैंने जीएसटी को भी खोल के देखा कि इनके नाम से जीएसटी है कि नहीं है, तो इनका जीएसटी एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस इंटरप्राइजेस करके ऐसा जीएसटी बना हुआ है। उसका मैंने जीएसटी की फिलिंग वगैरह देखी तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी। बाकी 1 साल से करीब वो बंद है। उसमें करीब 50 करोड़ के समथिंग इनका जीएसटी परचेस हुआ है और 32-33 करोड़ के समथिंग इनका सेल का भी डाला हुआ है। तो बाकी 3 करोड़ 42 लाख के समथिंग का इस पुरानी बैक ईयर का जो इनका था वो परचेस का भी डाला हुआ है। तो इनके लिए ये नोटिस आया तो जवाब तो मुझे बनाना था, तो मैंने देखा, मैंने अधिकारियों को भी भेजा है ये कि साइबर का फ्रॉड हुआ है इनके साथ। तो मैंने साइबर सेल दमोह में भी एक आवेदन दिया है और आयकर विभाग में भी देना चालू कर रहा हूँ। मैं भी आयकर में दे रहा हूँ, जीएसटी विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी जी को भी दे रहा हूँ और एसपी साहब अपने दमोह को भी दे रहा हूँ, ताकि इनका त्वरित कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अभिलाष खरे, टैक्सेशन पथरिया गाँव में। ऐसे में देखने लायक होगा प्रिंस सुमन को कैसे इस समस्या से निजात मिल पाती है। पथरिया से गगन सेन और आफ्ताब खान की रिपोर्ट। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है, उसके द्वारा आभास कराया जा रहा है कि अब गर्मी आ चुकी है। दमोह ज़िले में आज का जो टेम्परेचर है वो 40.5 डिग्री देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर दमोह में देखा जा रहा है जब गर्मी पड़ने से लोग परेशान भी नज़र आने लगे हैं। धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप भी नज़र आने लगा है। गर्मी के मौसम में लगातार देखा जाता है कि लोग ठंडे पानी के लिए लगातार या तो देसी फ्रिज यानी मटके का सहारा लेते हैं या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक संसाधन का। दमोह में लगातार मटके की जो बिक्री है बढ़ने लगी है। दमोह के कीर्ति स्तंभ के समीप बड़ी संख्या में मटका बेचने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके द्वारा मटके में नल भी लगा दिया गया है ताकि लोगों को हाथ न डालना पड़े, केवल पानी भरना पड़े। कैसा है इस बार का आपका मटके का सीजन? अच्छा है। कितने कितने रेट के हैं मटके? नल बारे 150 के हैं, हाफ 1200 के, 120 के, और छोटो है 50 को है। बिक्री सही हो रही है अभी? और का हो ही रही है जब गर्मी पड़ने लगी। कितनी मेहनत लगती है एक मटके को बनाने में? अब ये मैंने कहा ये मैं तो अब कई एक मटका में एक दिन की भाई मेहनत है बात। कब माटी ला, कब बना, कब पका, कब ठोको, वहाँ मेहनत को ने कहो। हो जाता है इतने में गुजारा आपका? और का हो जाता है, नहीं हो तो करने है। और दूसरा काम बनत नहीं अपन पे तो नहीं बनत, नहीं हो तो करने। नाम है आपका? भागवत। कहाँ से आए हो? खमारिया। दादा कैसा है इस बार का आपका मटके का सीजन? आसुन मटके का सीजन नहीं चलता भाई। नहीं चलता? हाँ। कितने रुपए की लागत से बनाया है, क्या रेट में बेच रहे हैं? अरे लागत तो हमारे लागत तो बहुत रेट से हमें बहुत बनाए हैं। बाकी क्या है कि सो के यहाँ नहीं देते हैं। कितने रुपए का बिक रहा है यहाँ मटका? 100 रुपये। 100 रुपये हो जा रहा है आपका गुजारा इतने में? अब होगा न होगा तो क्या करेंगे।
किस किस डिजाइन में बनाए हैं आपने इस बार मटके? हर डिजाइन के हैं, छोटे बड़े घैला भी है, मतलब छोटी मटकिया हैं, बड़ी मटकिया हैं। हाँ देखा थे ना जी। नल वाले भी बनाए हैं। नल वाले कितने रुपए के हैं? नल वाले 130 रुपया के। पिछले वर्ष अनुसार इस वर्ष कैसा है सीजन? पिछले बार ठीक सीजन रहा है, आसुन अभी डाउन है। डाउन है सीजन? हाँ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। शासकीय MLB शाला में आज पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। यहाँ पर गणवेश मेला भी लगाया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग कापी किताबें खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। साथ ही उनके साथ बच्चे भी यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आवारा कुत्तों का आतंक दिखा। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है। मेला स्थल पर इस तरह से कुत्ते घूम रहे हैं जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। वैसे भी ये आपस में झगड़ रहे थे, जम से भौंकते हुए नज़र आ रहे थे। स्थानीय लोग काफ़ी परेशान भी दिखे, कुछ बच्चे भी डरे सहमे भी नज़र आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक साथ दमोह के MLB शाला में कुत्तों की गैंग नज़र आ रही है। एक दो नहीं बल्कि 6 से अधिक कुत्ते एक साथ हैं। ऐसे में लोगों को डर भी लगता है कि कहीं कुत्ता उन्हें काट ना दे। आवारा कुत्ते हैं, ऐसे में नगर पालिका को उनके पकड़ने की व्यवस्था आवश्यक रूप से करनी चाहिए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के अभाना निवासी अंकित महोबिया का मध्य प्रदेश पुलिस सेवा और RPF में भी सिलेक्शन हुआ है। 2 विभागों में सिलेक्शन होने से परिजनों में खुशी की लहर है। मन में अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। यही काम कर दिखाया है दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले अभाना के एक छोटे से गांव में रहने वाले अंकित महोबिया ने, जिनका कि एक साथ 2 विभागों में चयन हुआ है। जैसे ही खुशखबरी अंकित और उनके परिजनों को मिली तो मानो न सिर्फ अंकित के परिजन बल्कि सारे के सारे गांव की खुशी का ठिकाना न रहा। अंकित दौड़ते भागते वहां पहुंचे जहां पर इनकी नींव डली थी, इनको मजबूत किया गया था। और जो अंकित पढ़ाई में कमजोर थे, जिस कोचिंग क्लासेस में उन्होंने पढ़ाई की और शिक्षा हासिल की और जिन गुरु के सानिध्य में रहते हुए इस मुकाम को हासिल किया है, अंकित उस क्लास में भी पहुंचे, अपने सहपाठियों से भी मिले और अपने गुरु वरिष्ठ शिक्षक प्रकाश नारायण शर्मा का भी आशीर्वाद लेते हुए उनका भी मुंह मीठा किया। ये मंजर जिन बच्चों ने देखा, आखिरकार उनको भी एक आस बंधी और ये वही क्लासेस है जहां पर बैठकर अंकित ने एक नहीं 2 विभागों में अपनी सीट रिजर्व की है। बस अब ऑप्शन है तो अंकित को चयन करने की कि आखिरकार उनको RPF में जाना है या मध्य प्रदेश पुलिस सेवा BSF में ज्वाइन करना है। ये ऑप्शन है अंकित के सामने। अंकित ने जब अपनी क्लास में अपने सर और अपने सहपाठियों का मुंह मीठा किया तो इस दौरान उनको आशीर्वाद देने के लिए बेंगलोर से आए कोचिंग क्लासेस में वरिष्ठ वक्ता काउंसलर योगेश माली जी, जिन्होंने अंकित की हौसला अफजाई करते हुए उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। इस दौरान अंकित ने अपने विचार भी कुछ इस तरह व्यक्त किए। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। दोबारा मिठाई खिलाने आए हैं। और तीसरी बात ये है कि RPF में सर आ जाए, सर प्लीज वीडियो बनना है भजन यहाँ पर रहना है। जो पूरा समय है तो आपको आज शर्मा क्लासेस में सिर्फ रिवीजन करने आना पड़ता। आप यहाँ पे दोबारा से स्कूलिंग करने आए हो। अपने भाई भतीजे जो भी आपसे छोटे उनको बोलो कॉलेज जाए, हंगामा मस्ती के लिए भी जाए, तो पढ़ाई भी वहाँ पूरे टाइम करे। सर ने सीट आती है, उसमें बॉडी 92 नंबर है
तो 92 नंबर के अकॉर्डिंग 1001% क्योंकि इसका जब ये एग्जाम की तैयारी कर रहा था तो सब कुछ सुनते हो, मैंने उसी समय घोषणा कर दी थी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, जाओ पूछो सामने खड़ा है। क्योंकि आपका जो हाव भाव है, काम करने का तरीका है, वो बता देता है कि आप कितने सक्सेस होने वाले। ये इस लड़के का नाम है अंकित महोबिया, बहुत छोटे से गांव ग्राम अभाना से है और बहुत कम उम्र में सर इसने लगभग 3 सिलेक्शन ले लिए। अभी कुछ ही दिन पहले इसका एसएससी में सिलेक्शन हुआ और एसएससी का अभी कल पुलिस का रिजल्ट आया, उसमें इसका सिलेक्शन हो गया और आरपीएफ में इसके 92 नंबर, चूंकि आंसर शीट पहले से आ जाती है नेट पर, तो आंसर शीट मिलाने से 92 नंबर है, यानी लगभग 100% है कि इसका सिलेक्शन आरपीएफ में भी हो जाएगा। और ये इतना होनहार बच्चा है कि आगे भी मैं जहां तक सोचता हूं कम से कम पीएससी जरूर निकालेगा। और मैं चाहता हूं कि गांव के बच्चे जो है वो इन जैसे लड़कों को देख करके देखें और आगे बढ़ें और बहुत अच्छा शिक्षा में जो है वो अपना करियर तलाशें। सर आज बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए, जो अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम आया है और अभी पिछली एसएफजीडी का पेपर हुआ था तो उसमें मेरा नाम आया था, फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम आया था। और अभी एक दिन पहले आंसर की आई थी आरपीएफ एसआई की, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अभी सिलेक्शन क्या हुआ है? अभी मेरा एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जी सर। ये आपकी शिक्षा पूरी कहाँ से की है? जी सर, मैंने पूरी शिक्षा लॉकडाउन के बाद यही शर्मा क्लासेस पूरी मतलब पूरा सिलेबस मैंने यही कंप्लीट किया है। जी सर, शर्मा क्लासेस दमोह से। इस कितने विभागों में आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा अभी 3 विभागों में सिलेक्शन हो गया सर। कौन-कौन से? अभी एमपी पुलिस और एसएसजीडी और ये आरपीएफ। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, कहीं भी जा सकते? जी हाँ, कहीं भी जा सकते, कोई भी जा सकते। आपने मार्ग कौन सा चुना? मार्ग अभी मेरे पास यही है, अभी एमपी पुलिस। अभी इसका रह गया है कुछ फिजिकल वगैरह। इसका श्रेय किसको देते हैं? जो इसका श्रेय मैं अपने इसी शर्मा सर को देना चाहता हूँ, जो उनने अभी मुझे पढ़ाया शुरू से। मतलब मैं मैथ रीजनिंग बहुत कमजोर था, उनने शुरुआती से मुझे बहुत मैथ कैलकुलेशन बहुत कुछ सिखाया था मेरे लिए, जो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ उनकी वजह से खड़ा हूँ। सागर जिले के गड़ाकोटा पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के कर कमलों के द्वारा गड़ाकोटा नगर पालिका अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी में 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाला सामुदायिक भवन शादी घर का आज पूर्व मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी ने निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर समस्त वार्डवासियों के साथ स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सुधीर यादव, सीएमओ धनंजय गुमास्ता, दिनेश लहरिया के साथ अन्य पार्षद मौजूद थे। सभी ने इस कार्य के शुभारंभ अवसर पर भूमि पूजन किया और जल्द ही अच्छा भवन बनने की उम्मीद जताई गई। ये सुविधाएं बड़ी मुश्किल से मिल पाती, भैया गोपाल भार्गव के कारण। भले ही आज हम मंत्री नहीं हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है जो कभी रुकेगा जब तक भैया गोपाल भार्गव रहेंगे। उनकी कार्यशैली, उनकी कार्य क्षमता इतनी अच्छी है कि आज निरंतर विकास के कार्य, चाहे वह सड़कों के कार्य हो, चाहे वह इस प्रकार के सामुदायिक भवन शादी घरों के कार्य हो, उन्नयन के कार्य हो, स्कूलों के उन्नयन के कार्य हो, अस्पतालों के उन्नयन के कार्य लगातार। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहस्य मेले में आए थे और कई माननीय मंत्रीगण भी रहस्य मेले में आए। उन सभी लोगों ने विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति हमारी विधानसभा में दी, तो हम सभी के लिए खुशकिस्मती है। पूर्व से भी यहाँ पर शादी घर किसी ने मांगा नहीं था, एक आदमी ने भी आज तक मुझसे आकर नहीं कहा था कि यहाँ पर शादी घर की आवश्यकता है, यहाँ पर बनवा दीजिए। लेकिन भैया गोपाल भार्गव को ऐसा लगा कि का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? भैया गोपाल भार्गव के विशेष प्रयासों से एक नई सौगात हमारे इस गड़ाकोटा नगर पालिका के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड को मिली है। यहाँ के निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि एक सामुदायिक भवन, एक शादी घर हम सभी को उपलब्ध कराया जाए। आज 50 लाख की लागत से निर्मित होने जा रहे सामुदायिक भवन सह शादी घर का हम सभी लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है। हमारे समस्त जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, भाजपा के समस्त गणमान्य जनों की, हमारे ग्रामवासियों की कर कमलों से आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर भूमि पूजन किया है। शीघ्र अतिशीघ्र काम समय पर कंप्लीट करा के और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश भी यहाँ पर हम लोगों ने अधिकारियों को और ठेकेदार जो है उनको दिया है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में
हमारे रनुआ ग्राम में, जो पूर्व में रनुआ कहलाता था, वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड है, इसमें एक बहुत ही शानदार सर्व सुविधा युक्त शादी घर का निर्माण हो, ताकि यहाँ के और आसपास के सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत स्वागत है, धन्यवाद है आप सभी लोगों का। आज आपके लिए ये स्वागत जो प्राप्त हो रही है नगर पालिका के माध्यम से, एक शादी घर आपके लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें आप शादी के साथ साथ और भी अपने जनता रेस्टोरेंट या हमारे जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, उस सारे कार्यक्रम के लिए आपकी बहुउद्देशीय कार्यक्रम। मंच संचालन बसंत यादव के द्वारा किया गया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के खेल मैदान पर नहीं है बेटियां सुरक्षित, शर्मसार दमोह। दमोह कलेक्टर के प्रयासों से दमोह में लगाया गया पहली बार पुस्तक गणवेश मेला। अभिभावकों ने किया प्रशासन को धन्यवाद। पुजारी पुरोहित संघ की बैठक संपन्न, जन्म तिथि हो गया एक बड़ा आयोजन। अंडे बेचने वाले को 6 करोड़ जीएसटी देने का नोटिस, परिवार परेशान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।